તહેવારો શરૂ થતાં જ ઓટો સેક્ટર ટોપ ગિયરમાં આવી ગઈ છે। આ નવરાત્રીમાં 9 દિવસમાં 150 કરોડના વાહનો ખરીદાશે, જ્યારે 9 દિવસ વ્હીલ્સની ડિલિવરી લેવાશે। સાથે જ 3700 ટુ વ્હીલર, 750 કાર અને 183 ઓટો રિક્ષાનું એડવાન્સ રજીસ્ટ્રેશન થયું હોવાનું ઓટો સેક્ટર દ્વારા જાણવા મળી રહ્યું છે। સુરતમાં નવરાત્રીના 9 દિવસમાં નવું વાહન ખરીદવાનો જબરજસ્ત ક્રેઝ છે। નવરાત્રીના પહેલા અથવા 8મા નોરતે વ્હીકલની ખરીદી શુભ માનવામાં આવે છે, જ્યારે પહેલા નોરતે ડિલિવરી લેવા માટે વાહન માલિકો દ્વારા એડવાન્સમાં જ બુકિંગ કરાવી લોન અને રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂરી કરાવી દેવામાં આવી છે, જેનાથી પરિવાર અને મિત્રો સાથે પહેલા નોરતે ઘર પરિવારમાં નવા મેમ્બરનો વેલકમ કરી શકાય, જેને લઈને વાહન ખરીદનાર પરિવારમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। આમ તો 20 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી આરટીઓની ઓનલાઈન વેબસાઇટ ઉપર નોંધાયેલા વાહનોના ડેટા પર નજર કરીએ તો સુરતમાં નવરાત્રીના 9 દિવસમાં 150 કરોડ રૂપિયાના કિંમતના નવા વાહનો ખરીદાશે જેવી નોંધણી કરવામાં આવી છે, જેમાં 37 કરોડની કિંમતના 3700 ટુ વ્હીલર, 90 કરોડની કિંમતની 750 કાર અને 2 કરોડની કિંમતના 183 ઓટો રિક્ષા, જ્યારે ટ્રેક્ટર, બસ, ગુડ્સ વ્હીલ, એમ્બ્યુલન્સ મળીને કુલ 150 કરોડ કિંમતના વાહનો માત્ર 9 દિવસમાં ખરીદાશે, જેને લઈને ઓટો સેક્ટર ફરી એકવાર તહેવારોમાં ટોપ પર જોવા મળશે। જો કે 20 દિવસ પહેલા નિરાશાજનક માહોલ હતો ખરીદીમાં, પરંતુ તહેવારો આવતા વાહન ખરીદીમાં તેજી જોવા મળી છે। ખાસ કરીને બુકિંગમાં ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે વધુ સંખ્યા નોંધાઈ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે। સુરત શહેર અને જિલ્લામાં સામાન્યથી સામાન્ય પરિવારમાં જેટલા સભ્યો હોય, દરેક પાસે પોતાનું અલગ ટુ વ્હીલર હોય છે। શહેરીજનો ટ્રાન્સપોર્ટની સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા સાથે ઓફિસ કે કામના સ્થળે જવા માટે પોતાના વ્હીલનો ઉપર જવાનો આગ્રહ કરે છે, જેના કારણે સુરતમાં સૌથી વધુ માંગ ટુ વ્હીલરની છે, જે બાદ 4 વ્હીલર ઉપર લોકો પસંદગી ઉતારે છે। अगर मैं हमारे ग्रुप की पर्सनली बात करूं तो हमारा ग्रुप इधर JBGO करके है, जो पिछले 25-26 साल से सूरत और साउथ गुजरात में सिर्फ 4 व्हीलर्स में हम लोग अवेलेबल है। 2 व्हीलर्स में भी है, बट अगर 4 व्हीलर की बात करूं तो हमने हमारा जर्नी आई थिंक 96-97 में शेवरलेट से चालू किया था, एंड नाउ करंटली वी आर ऑथराइज्ड डीलर्स फॉर हुंडई, महिंद्रा, टाटा, निसान, स्कोडा, फॉर्ड भी हमारा अभी सर्विस चालू है, शेवरलेट का भी हमारा सर्विस चालू है। सो पर से 4 व्हीलर ब्रांड्स वी आर अवेलेबल इनटू दिस 7 ब्रांड्स। इफ आई टॉक ऑफ 2 व्हीलर्स वी आर अवेलेबल इनटू TVS है, सुजुकी है, यामा और एथर है। अगर मैं खुद की बात करूं तो फर्स्ट नवरात्रि के मेरे ग्रुप 4 व्हीलर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट वी वुड बी क्लॉकिंग अराउंड 425 डिलीवरीज टुडे, जिसमें से 70 डिलीवरी मेरी आज हुंडई की हो रही है। आगे कैसा माहौल रहेगा? आगे का माहौल भी मुझे मैडम इस बार आई एम सीइंग द मोमेंटम, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो नॉर्मल TIV 2400 तक चली गई थी इस साल, जो एवरेज चल रही थी, ये महीने में वो TIV सूरत वाहन की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से 3500 से 4000 के बीच में रजिस्ट्रेशन वाहन होना चाहिए। रही बात हमारे ग्रुप की, तो जैसे मैंने बताया कि 25-26 साल पहले हमारे चेयरमैन सर श्री प्रद्युमन जी जाडेजा जी ने ये चालू किया था। ही इज़ द फर्स्ट हैंड एंटरप्रेन्योर हु एंटर्ड इनटू ऑटोमोबाइल बिजनेस। ऑटोमोबाइल में पूरे साउथ गुजरात में वी आर द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल डीलर सिंस लास्ट मेनी ईयर्स। और पैन इंडिया की भी बात करें तो वी हैव बीन ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर हमारा जो ET का जो सर्वे होता है और ET का जो रैंकिंग होता है नेशन वाइड, उसमें हमारा ग्रुप 26th रैंक्ड हुआ था। सो वी बीन राइजिंग ऑन आवर रैंक्स। बेसिकली 3 साल पहले हम लोग 56वें रैंक पे थे। लास्ट ईयर वी केम टू 30th रैंक एंड दिस ईयर वी कम टू 26th रैंक। इस बार नवरात्रि में 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन खरीदी किस प्रकार की देखी जा रही है? मैम टोटल अगर देखें तो आई थिंक 150 करोड़ से लेके 170 करोड़ के आसपास इस महीने ये क्लॉक होना चाहिए। द रीज़न इसमें जो मुझे दिख रहा है कि इस साल नवरात्रि और दिवाली एक ही महीने में, और अगर आप उसके बाद दिवाली के बाद जो 5 दिन के बाद लापाचम आती है, तो दैट इज़ बेसिकली फॉलिंग टिपिकली ऑन 2nd या 3rd ऑफ नवंबर। सो सारा जो माहौल होगा वो सारा इसी महीने में कंक्लूड होना चाहिए। ज़्यादा क्रेज कौन से दिन में गाड़ी का होता है?
गाड़ी का मैम अक्रॉस क्रेज रहता है, क्योंकि गाड़ी का सप्लाईज पे बड़ा इट इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लाईज ऑफ द व्हीकल. सो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स अगर आप देखें पिछले 2-3 महीने में, तो नई नई ब्रांड्स उन्होंने नए नए मॉडल्स अच्छे लॉन्च किए हैं. तो उसके सप्लाई का कहीं ना कहीं OEM की या तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से थोड़ी तकलीफ है. तो कस्टमर्स भी अभी ज़्यादातर दे आर सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई RTO का जो नियम है. अगर मैं हमारे ग्रुप की पर्सनली बात करूं तो हमारा ग्रुप इधर JBGO करके है, जो पिछले 25-26 साल से सूरत और साउथ गुजरात में सिर्फ 4 व्हीलर्स में हम लोग अवेलेबल है. 2 व्हीलर्स में भी है, बट अगर 4 व्हीलर की बात करूं तो हमने हमारा जर्नी आई थिंक 96-97 में शेवरलेट से चालू किया था. एंड नाउ करंटली वी आर ऑथोराइज्ड डीलर्स फॉर हुंडई, महिंद्रा, टाटा, निसान, स्कोडा, फोर्ड भी हमारा अभी सर्विस चालू है, शेवरलेट का भी हमारा सर्विस चालू है. सो पर से 4 व्हीलर ब्रांड्स वी आर अवेलेबल इनटू दिस 7 ब्रांड्स. इफ आई टॉक ऑफ 2 व्हीलर्स वी आर अवेलेबल इनटू TVS है, सुजुकी है, यामा और एथर है. अगर मैं खुद की बात करूं तो फर्स्ट नवरात्रि के मेरे ग्रुप 4 व्हीलर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट वी वुड बी क्लॉकिंग अराउंड 425 डिलीवरीज टुडे, जिसमें से 70 डिलीवरी मेरी आज हुंडई की हो रही है. आगे कैसा माहौल रहेगा? आगे का माहौल भी मुझे मैडम इस बार आई एम सीइंग द मोमेंटम, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मुझे दिख रहा है. जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो नॉर्मल TIV 2400 तक चली गई थी इस साल, जो एवरेज चल रही थी, ये महीने में वो TIV सूरत वाहन की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से 3500 से 4000 के बीच में रजिस्ट्रेशन वाहन होना चाहिए. रही बात हमारे ग्रुप की, तो जैसे मैंने बताया कि 25-26 साल पहले हमारे चेयरमैन सर श्री प्रद्युमन जी जाडेजा जी ने ये चालू किया था. ही इज़ द फर्स्ट हैंड एंटरप्रेन्योर हु एंटर्ड इनटू ऑटोमोबाइल बिजनेस. ऑटोमोबाइल में पूरे साउथ गुजरात में वी आर द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल डीलर सिंस लास्ट मेनी ईयर्स. और पैन इंडिया की भी बात करें तो वी हैव बीन ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर. लास्ट ईयर हमारा जो ET का जो सर्वे होता है और ET का जो रैंकिंग होता है नेशन वाइड, उसमें हमारा ग्रुप 26th रैंक्ड हुआ था. सो वी बीन राइजिंग ऑन आवर रैंक्स. बेसिकली 3 साल पहले हम लोग 56वें रैंक पे थे. लास्ट ईयर वी केम टू 30th रैंक एंड दिस ईयर वी कम टू 26th रैंक. इस बार नवरात्रि में 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन खरीदी किस प्रकार की देखी जा रही है? मैम टोटल अगर देखें तो आई थिंक 150 करोड़ से लेके 170 करोड़ के आसपास इस महीने ये क्लॉक होना चाहिए. द रीज़न इसमें जो मुझे दिख रहा है कि इस साल नवरात्रि और दिवाली एक ही महीने में, और अगर आप उसके बाद दिवाली के बाद जो 5 दिन के बाद लापाचम आती है, तो दैट इज़ बेसिकली फॉलिंग टिपिकली ऑन 2nd या 3rd ऑफ नवंबर. सो सारा जो माहौल होगा वो सारा इसी महीने में कंक्लूड होना चाहिए. ज्यादा क्रेज कौन से दिन में गाड़ी का होता है? गाड़ी का मैम अक्रॉस क्रेज रहता है, क्योंकि गाड़ी का सप्लाईज पे बड़ा इट इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लाईज ऑफ द व्हीकल. सो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स अगर आप देखें पिछले 2-3 महीने में, तो नई नई ब्रांड्स उन्होंने नए नए मॉडल्स अच्छे लॉन्च किए हैं. तो उसके सप्लाई का कहीं ना कहीं OEM की या तो मैन्युफैक्चरर की तरफ से थोड़ी तकलीफ है. तो कस्टमर्स भी अभी ज़्यादातर दे आर सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई RTO का जो नियम है, रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ी मिलनी चाहिए. तो दे आर ऑल्सो बेयरिंग ऑन टू दैट. एंड आई थिंक अक्रॉस स्प्रेड पर जैसे 1 से 3 नवरात्रि का क्रेज ज़्यादा रहता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल मंथली सेल. और वैसे अगर वापस देखने जाए तो 7, 8, 9, 10 नवरात्रि उस पर वापस हमारी 30 से 40% सेल होती है, बीच में होती है. एंड देन जिन लोगों को गाड़ी नहीं मिली हुई होती, वो लोग फिर दे हैव टू बेसिकली वेट. अब जिन लोगों ने लेट बुक करवाई है, तो उनको ऑब्वियसली दे विल हैव टू वेट फॉर द पीरियड बिटवीन दशहरा टू दिवाली. रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज, सूरत.